30 अक्टूबर के दिन जिले के 6 विधानसभा में लगभग 69 प्रत्याशियों ने नामांकन फॉर्म जमा किए। यदि अब तक की बात करें तो 30 अक्टूबर तक लगभग जिले के 6 विधानसभा में 88 प्रत्याशियों के द्वारा नाम निर्देशन पत्र जमा कर दिया गया है, जिसमें 30 अक्टूबर को अंतिम दिन कुछ ऐसे भी प्रत्याशियों के द्वारा पुनः दूसरी बार नाम निर्देशन पत्र जमा किया गया है, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से नाम निर्देशन पत्र जमा किया गया। यदि फॉर्म की जांच में अगर एक फॉर्म गलत भी हो जाए तो उन्होंने दूसरी बार नामांकन जमा किया हुआ है, जो वो फॉर्म काम आ सके। आपको बता दें कि विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए अंतिम 30 अक्टूबर के दिन 6 विधानसभा से लगभग 69 नामांकन फॉर्म प्रत्याशियों के द्वारा जमा किए गए। तो वहीं अब तक जिले की बात करें तो बालाघाट जिले के 6 विधानसभाओं में लगभग 88 प्रत्याशियों के द्वारा नाम निर्देशन पत्र जमा किए गए। इसमें 30 अक्टूबर के दिन सभी क्षेत्रीय पार्टी व निर्दलीय प्रत्याशियों के द्वारा शक्ति प्रदर्शन करते हुए जिले के 6 विधानसभा में अपने नामांकन फॉर्म भरे गए। तो वहीं जिन लोगों के द्वारा पूर्व में शक्ति प्रदर्शन कर रैली निकाल दी गई थी, वह शांतिपूर्वक जाकर रिटर्निंग ऑफिस में अपने फॉर्म जमा किए, जिसमें बहुत से क्षेत्रीय व निर्दलीय प्रत्याशियों के द्वारा दूसरी बार भी नाम निर्देशन पत्र जमा किया गया है, वह डमी के रूप में भी भरे गए हैं। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब फार्मों की जांच होती है उस समय किसी कारणवश यदि फॉर्म निरस्त हो जाता है तो दूसरा फॉर्म उनके काम आता है। इस कारण से बहुत से प्रत्याशियों के द्वारा दूसरी व तीसरी बार रिटर्निंग ऑफिस में फॉर्म जमा किए गए हैं। वही विधानसभा वार यदि नज़र घुमाकर देखें तो अब तक बालाघाट विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 111 में कुल प्रत्याशी ये है जितेंद्र बहुजन मुक्ति पार्टी से, दिनेश अनुभव मुंजारे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 2 नाम निर्देशन पत्र, विजय कुमार पटले जनता दल यूनाइटेड, मोहन कुमार राउत नेशनल वर्ल्ड लीडर पार्टी, शिव जायसवाल आम आदमी पार्टी, सुरेश आम आदमी पार्टी, दिनेश पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक, गौरीशंकर बिसेन भारतीय जनता पार्टी, कमल किशोर राउत बीएसपी, सत्य प्रकाश सुल्के मध्य प्रदेश जन विकास पार्टी, सोमेश्वर उइके, चेनाली बिसेन, मनीषा वैद्य, बब्बन खान, दीपक पंचेश्वर, ज्ञान सिंह, महेंद्र सिहोरे, रूपलाल कुतराहे, अजय विशाल बिसेन व धनीराम केवट ने निर्दलीय रूप में नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया है। तो वहीं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 108 बैयर से फतेह सिंह कमलेश गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, संजय उइके इंडियन नेशनल कांग्रेस, योगेंद्र उइके इंडियन नेशनल कांग्रेस, भगत सिंह नेताम भारतीय जनता पार्टी, बुधराम धुर्वे मालवा कांग्रेस, अशोक कुमार मसीह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और संजय मसराम डीलन सिंह कोडापे, दीपक उइके, सोनल सिसाम, रोशनी सुख सिंह नेताम, आनंद सिंह मड़ावी और कोमल सिंह ने निर्दलीय के रूप में नाम निर्देशन पत्र जमा किया है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 109 लांजी से बसंत कुमार बोपचे प्रोस्टिस्ट ब्लॉक इंडिया, अशोक कुमार बहुजन समाज पार्टी, राजकुमार नागेश्वर पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया, राजकुमार कर रहा है भाजपा, हिना कावरे इंडियन नेशनल कांग्रेस, किशोर समृते संयुक्त क्रांति पार्टी, मोतीलाल भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, चुनीलाल हरदे अपनी प्रजा हित पार्टी, करण सिंह नागपुरे बहुजन मुक्ति पार्टी और निर्दलीय के रूप में सुनील शर्मा, ज्योति उमरे, ओम प्रकाश एडे और ताराचंद कुजराहे ने नामांकन दर्ज किए हैं। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 110 परसवाड़ा से रामकिशोर कावरे भारतीय जनता पार्टी, मधु भगत इंडियन नेशनल कांग्रेस, कृष्ण कुमार आम आदमी पार्टी, अमर सिंह मस्कोले पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया, ब्रजलाल टेकाम अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी, शिवशंकर यादव आम आदमी पार्टी, कंकर मुंजारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, जीवनलाल टेकाम गण सुरक्षा पार्टी और रूपलाल कुतराहे ने अपनी प्रजाहित पार्टी तथा मुकेश बघेले, पुष्पेंद्र पटले, खिलेंद्र ढोडरे, सोमिल भगत, रामकिशोर, ओम प्रकाश, दिनेश कुमार उइके ने स्वतंत्र रूप से नाम निर्देशन पत्र जमा किए। वहीं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 112 वारासिवनी से रुपेश कुमार नागोते पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया, प्रदीप जायसवाल भारतीय जनता पार्टी, विवेक पटेल ने 2 नाम निर्देशन पत्र इंडियन नेशनल कांग्रेस से, डुलेंद्र भारतीय शक्ति चेतना पार्टी और दीपक पिंचा, हीरालाल, रामलाल, चुनीलाल धुआरे, मुकेश बंसोड़, मनोज अजाबलाल, मनोज कुमार ने निर्दलीय रूप में नामांकन फॉर्म प्रस्तुत किए। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 113 कटंगी से गौरव पारदी भारतीय जनता पार्टी, बोध सिंह भगत इंडियन नेशनल कांग्रेस, उदय सिंह पंजेश्वर बहुजन समाज पार्टी, प्रशांत मेश्राम आम आदमी पार्टी, महेश कुमार सहारे समाजवादी पार्टी, जयशंकर आम आदमी पार्टी, सदाशिव बहुजन मुक्ति पार्टी, इसी तरह भरत गोनेकर, मुलकराज, केशर बिशेन, भुवनेंद्र कुमार डहरवाल ने निर्दलीय के रूप में नाम निर्देशन पत्र जमा किए हैं।
जिस प्रकार से जिले में पार्टियों के द्वारा टिकट वितरण किया गया था, उसके बाद कुछ क्षेत्रीय पार्टियों के दावेदारों के द्वारा यह कहा जा रहा था कि वह बगावत करते हुए निर्दलीय फॉर्म डालेंगे, किंतु 30 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि होने के बावजूद भी जिस प्रकार से जिले के 2 विधानसभा, जिसमें सबसे पहले लांजी विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर टिकट वितरण के बाद से ही रमेश भटेरे के समर्थकों के द्वारा अच्छा खासा विरोध देखा जा रहा था। वह रमेश भटेरे के द्वारा जनता पर निर्णय छोड़ते हुए यह भी कह दिया गया था कि यदि जनता कहेगी तो वह निर्दलीय के रूप में चुनाव भी लड़ेंगे। किंतु 30 अक्टूबर को नाम निर्देशन पत्र भरे जाने के अंतिम दिन लांजी विधानसभा से रमेश भटेरे के द्वारा नामांकन नहीं भरा गया। वहीं वाराणसी विधानसभा की बात करें तो यहां पर भी टिकट वितरण के बाद जब भाजपा के द्वारा प्रदीप जायसवाल को अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया गया था, उसके बाद से ये लग रहा था कि डॉक्टर योगेंद्र निर्मल भाजपा से बगावत कर निर्दलीय के रूप में फॉर्म भरेंगे या फिर किसी पार्टी का दामन थामेंगे। किंतु 30 अक्टूबर के अंतिम दिन डॉक्टर योगेंद्र निर्मल के द्वारा किसी प्रकार से कोई पार्टी का भी दामन नहीं थामा गया और फॉर्म भी नहीं भरा गया। आपको बता दें कि जिस प्रकार से कुछ बागी प्रत्याशियों के द्वारा पहले ही से ही जो कहा गया था वह करके भी दिखाया गया, वही 30 अक्टूबर को जिस प्रकार से नाम निर्देशन पत्र भरे जाने का अंतिम दिन था, उस दिन इन प्रत्याशियों के द्वारा पार्टी से बगावत करते हुए निर्दलीय रूप से फॉर्म भर दिया गया। उसमें वाराणसी विधानसभा से मनोज लिल्लारे के द्वारा भाजपा पार्टी से बगावत कर निर्दलीय के रूप में फॉर्म भर दिया गया है। वहीं कटंगी विधानसभा की बात करें तो कांग्रेस की केसर बिसेन के द्वारा टिकट वितरण से नाराज होकर निश्चित रूप से पार्टी से बगावत कर निर्दलीय रूप में फॉर्म भरा गया है, जिन्होंने पार्टी से एक बार फिर बगावत कर निर्दलीय के रूप में फॉर्म भरा है। इस प्रकार जिले के 6 विधानसभाओं में कुछ प्रत्याशियों के द्वारा टिकट वितरण से नाराज होकर निर्दलीय के रूप में फॉर्म तो भर दिया गया, किंतु अब देखना यह होगा कि आखिरकार जिस प्रकार से इन पार्टियों के बागी प्रत्याशियों के द्वारा जिस प्रकार से निडर होकर फॉर्म भर दिया गया है, वही निश्चित ही पार्टी से बगावत कर निर्दलीय के रूप से चुनाव लड़ते हैं या फिर पुनः पार्टी की गाइडलाइन को मानते हुए वरिष्ठों के मान मनोबल के बाद पुनः 2 नवंबर को भरे गए फॉर्म को वापस भी ले लेते हैं। यह तो अब आने वाला समय ही बताएगा कि आखिरकार बागी हुए या प्रत्याशी पार्टी की रीति नीति में आकर अपना फॉर्म उठाते हैं या फिर पार्टी से बगावत कर चुनाव लड़ते हैं।